जया बच्चन के आरोपों पर जवाब देते हुए आज रवि किशन ने कहा है कि मुझे जया जी से ये उम्मीद नहीं थी, उनके लिए मेरे मन में काफी सम्मान है, मुझे अपने बयान के लिए उनके समर्थन की उम्मीद थी। मैंने पूरे बॉलीवुड पर आरोप नहीं लगाए, बल्कि ये कहा कि जो ऐसा करते हैं उन्हें पकड़ने की जरूरत है। आइए सुनते हैं। मैं जया जी से ये उम्मीद नहीं थी। मैं उनको बहुत प्रणाम करता हूँ, सेंट्रल हॉल में उनके पैर छूता हूँ। जया जी हमारी सीनियर है। मुझे लगा था मेरे कल के व्यक्तित्व पे जो हमने पार्लियामेंट में बोला था, हमको जया जी आज समर्थन देंगे, क्योंकि ये फिल्म इंडस्ट्री में सारे लोग ड्रग्स नहीं करते हैं। मैं पहली बात तो क्लियर कर रहा हूँ, लेकिन जो कुछ लोग कर रहे हैं या कुछ लोग इसके अंदर एक कार्टेल भेज रहे हैं या पैडलर्स भेज रहे हैं, एक इतनी बड़ी सोची समझी साजिशन की लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, उसको प्लान करके कोई खत्म करना चाह रहा है, तो हम लोग अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन आज मैं चाह रहा था कि जया जी मेरा समर्थन करें, या तो उन्होंने मेरा व्यक्तित्व तो सुना ही नहीं या मेरी बात सुनी ही नहीं। इंडस्ट्री को बचाने की बात, युवाओं को बचाने, कल मेरे बच्चे भी आएंगे, तो हम लोग कौन सा माहौल दे रहे हैं? वी हैव टू प्रोटेक्ट द इंडस्ट्री। नशे जो है वो कई किस्म के होते हैं, सत्ता का भी एक नशा होता है। खैर, हमारे साथी हिमांशु मिश्रा हमारे साथ हैं। हिमांशु, बताएं कि सरकार क्या क्या करने वाली है, क्योंकि एनसीबी के पास तो स्टाफ ही नहीं है। रवि किशन जो कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि उनकी सरकार बहुत सारे कदम उठा रही है, नेपाल से, चीन से या पाकिस्तान से जो नशा आता है उसको रोकने के लिए। रोकेगी कैसे? एनसीबी के पास तो स्टाफ ही नहीं है। जी देखिए, बहुत सारे व्यवस्था से जुड़े सवाल भी हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि जो इस सुशांत केस की जो जांच चल रही है और जिस तरह से ड्रग्स का जो एक बड़ा पहलू सामने आया इस पूरे जांच में एनसीबी के, उसकी गूंज अब संसद में सुनाई देने लगी और ऐसा लग रहा है कि अब जो ये विवाद है वो अब संसद भवन भी पहुंच चुका है। और आज देखिए, मैटर ऑफ अर्जेंट इम्पोर्टेंस जो राज्यसभा की कार्रवाई होती है उसमें राज्यसभा के सभापति को पहले से नोटिस देना होता है सांसदों को, और आज जब जया बच्चन यहाँ पर आई तो वो पूरी तैयारी के साथ आई थी। उन्होंने अनुमति ली, राज्यसभा के सभापति ने उन्हें अनुमति दी और वो पूरे आंकड़े लेकर आई थी कि कितने लोग बॉलीवुड पर निर्भर हैं, कितने लोगों को रोजगार हर दिन मिलता है, करीब 5 लाख लोगों को, और बहुत सारी बातें उन्होंने कही। और ऐसा लगा कि बॉलीवुड के एक बहुत बड़े परिवार से आती हैं जया बच्चन, जिसकी चुप्पी पर अब तक सवाल उठता रहा है कि इस पूरे मामले में जो बड़े बॉलीवुड के स्टार्स हैं वो क्यों चुप हैं, वो क्यों नहीं खुलकर इस बारे में अपनी बात कहते। और जया बच्चन का मुझे लगता है राज्यसभा में आकर ये सवाल उठाना एक चिंता दिखाता है कि बॉलीवुड के एक बड़े परिवार की महत्वपूर्ण सदस्य का सार्वजनिक तौर पर यहाँ पर ये कहना कि बॉलीवुड को बदनाम करने की एक बड़ी कोशिश हो रही है, इसके बहुत दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। और उन्होंने साफ तौर पर बिना नाम लिए जिस तरह से रवि किशन पर आरोप लगाए और बाद में रवि किशन को इस मामले में स्पष्टीकरण देना पड़ा, सफाई देनी पड़ी, उससे ऐसा लगता है कि अब ये विवाद जो है वो अब संसद भवन भी पहुंच चुका है। और आने वाले दिनों में जब आगे सदन की कार्रवाई होगी तो इस पूरे प्रकरण को लेकर, विवाद को लेकर बहुत सारे सवाल उठेंगे। और वो सवाल उठेगा जो सवाल आपने उठाया है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जितने बड़े स्तर पे ड्रग्स के कारोबार की बात और जानकारी सामने आ रही है, क्या वो पूरी तरह से सक्षम है इस पूरे ड्रग्स ट्रेड की न सिर्फ जांच करने के लिए, बल्कि जो पूरा एक जो सवाल रवि किशन उठा रहे थे और जिसकी चर्चा पिछले कई साल से होती रही है कि भारत एक महत्वपूर्ण ट्रांजिट पॉइंट है साउथ एशिया में ड्रग्स के कारोबार का, उस पर कैसे रोक लगाई जाए, एक बहुत बड़ा सवाल देश के सामने। जी हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका।